यानी आंगनबाड़ी बहनों को कोई रियायत नहीं। आंगनबाड़ी बहनें क्या शक्तिमान है? क्या वो शक्तिमान है कि वो गुनगुन गुनगुन नाचे और वहां पहुंच जाए? ये कैसा सिस्टम है? यानी कि आपने कभी शक्तिमान देखा था कि जब गंगाधर आते थे शक्तिमान तो बस ऐसे ऐसे गन 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 नाचते थे और उड़ जाते थे? तो क्या आंगनबाड़ी बहनें शक्तिमान है? शक्तिमान है कि वो दोस्तों हमारे वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में 9 फीट के माध्यम से राशन आ गया है। देख लीजिए, प्रीमिक्स लड्डू, हलवा, खिचड़ी, बर्फी है, यानी कि सारा राशन जो आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाला था वो आ गया है। अभी तक जो चने की दाल, दलिया, तेल आ रहा था वो बिल्कुल बंद हो गया है, अब नहीं आ रहा है। उसकी जगह पे आंगनबाड़ी केंद्र में लाभार्थियों को मिलने वाला राशन ये बदल गया है, यानी कि अब फिर से नया राशन आ गया है। हमारे काकोरी ब्लॉक लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहली बार ये राशन आया है। और आप सबको बता दें कि जो विभाग का कार्य होता है, यानी कि जब सरकार का काम होता है तो इतनी देरी होती है, लेकिन जब आंगनबाड़ी बहनों को कार्य दिया जाता है तो बहुत ही जल्दी मचाई जाती है, यानी कि ताबड़तोड़ आपसे कहा जाता है कि जल्दी काम करिए, जल्दी काम करिए। तो आप लोगों को बताएं कि जो नया राशन है इसके आने की, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बस 1 से 2 दिन अभी राशन पहुंचे हुआ है, यानी कि अभी कहीं कल पहुंचा है, कहीं आज पहुंचा है, लेकिन विभाग से तत्काल सुपरवाइजर के माध्यम से या एसडीपीओ के माध्यम से तत्काल एफआरएस करने के लिए कहा जा रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो राशन आ रहा है ये कम से कम अप्रैल में आने की सूचना थी, यानी कि नया राशन पहुंचने में अप्रैल से जून लग गया, यानी कि अप्रैल में आने की सूचना थी कि अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल में नहीं आया, फिर मई में इंतजार हुआ कि मई में आ जाएगा, मई में भी नहीं पहुंच पाया, तब जून में राशन आया है, यानी कि अभी 24 जून और 26 जून के बीच में राशन आ रहा है। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र में राशन को पहुंचने में, यानी कि सरकार से या हम मान लीजिए विभाग है या सरकार है या सिस्टम कह लीजिए, सिस्टम से राशन को पहुंचने में अप्रैल से जून लग गया, यानी कि तीसरे महीने राशन पहुंचा है। ये अप्रैल महीने का राशन है, अप्रैल इसमें लिखा भी है और हमारे विभाग से भी है कि अप्रैल महीने का ये राशन आया है, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र में जून महीने में राशन आया है, अभी जो हमारे पास 25 जून 2026 को राशन हमें मिला है, ये अप्रैल के महीने का राशन है, यानी कि अप्रैल महीने का राशन पहुंचते पहुंचते जून लग गए। और आंगनबाड़ी बहनों को कहा जाता है कि 2 दिन से अंदर, 3 दिन के अंदर एफआरएस करिए, 100% एफआरएस करिए, जल्दी कीजिए, तत्काल कीजिए, यानी कि आपका काम इतना स्लो है, यानी कि आज अगर आपको राशन मिला है तो कल आप एफआरएस करना शुरू कर दीजिए। यानी आंगनबाड़ी बहनों को कोई रियायत नहीं। आंगनबाड़ी बहनें क्या शक्तिमान है? क्या वो शक्तिमान है कि वो गुनगुन गुनगुन नाचे और वहां पहुंच जाए? ये कैसा सिस्टम है? यानी कि सरकार उस सिस्टम को अप्रैल से लेके जून लग गया, 3 महीने लग गए हैं आंगनबाड़ी केंद्र में नया राशन पहुंचने में। चने की दाल, दलिया, तेल जब बंद हुआ था तो ये हुआ था कि अप्रैल में नया राशन आ गया, अप्रैल में भी नहीं आया, फिर मई में इंतजार हुआ कि मई में आने की संभावना है, मई में भी नहीं आया, फिर जून आया, यानी कि सिस्टम को, डबल इंजन सरकार को राशन आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाने में 3-3 महीने लग गए। और आंगनबाड़ी बहनों से कहा जाता है कि 2 दिन में, 3 दिन में आप फेस कैप्चर करके 100% राशन वितरण कीजिए, यानी कि एक आम महिला, यानी कि एक महिला जिसके ऊपर वैक्सीनेशन, बेचैनी और THR, फेस कैप्चर, हर एक काम का बोझ है, उससे जनगणना का भी काम करा जा रहा है। देख लीजिए, ये आपके पास हम जनगणना का भी कार्य कर रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र का चार्ज भी मेरे पास है, आंगनबाड़ी केंद्र भी मेरे पास है, और साथ में एफआरएस। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सब बहनों के लिए कह रही हूँ कि हर एक बहन से यही कहा जाता है कि एफआरएस 100% कीजिए, जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर एफआरएस, यानी कि फेस कैप्चर के माध्यम से राशन वितरण कीजिए। भाई गांव है, गांव में बहुएं आती हैं, कहीं कोई बाग गया, कहीं कोई खेत गया, कोई कहीं मैके गया, कहीं राशन आज बांटो, कोई लेने आ रहा, कोई नहीं आ पा रहा, कहीं मोबाइल नहीं काम कर रहे, कहीं नेटवर्क नहीं आ रहे, इतनी समस्या है। तो क्या आंगनबाड़ी बहनें, यानी कि सिस्टम को 3 महीने लग जाते हैं काम करने में, और वही काम आंगनबाड़ी बहनों को शक्तिमान बन के काम कराया जाता है। शक्तिमान यानी कि आपको ऐसे हम छुए और काम हो जाए, बस ऐसे छुओ और काम हो जाए, यानी कि आपको आपने कभी शक्तिमान देखा था कि जब गंगाधर आते थे शक्तिमान तो बस ऐसे ऐसे गन 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 नाचते थे और उड़ जाते थे? तो क्या आंगनबाड़ी बहनें शक्तिमान है? शक्तिमान है कि वो इतना काम बस करे और फट से हो जाए, जिस हर एक काम को उंगली से टच करे हो जाए, उंगली से टच करो हो जाए। आंगनबाड़ी बहनों के पास भी एक परिवार है, बच्चे हैं, घर है, समस्या है, मुसीबत है, बीमारी है, उनके पास भी इतना समय नहीं है कि 4 घंटे 6 घंटे वो आंगनबाड़ी का काम करने के बाद भी अपने परिवार का समय को छोड़ करके तब भी आंगनबाड़ी बहनें काम करती हैं। कभी कभी आंगनबाड़ी बहनों से सुबह 10 बजे से 8 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक तत्काल सूचनाएं मांगी जाती हैं। क्या आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई समय नहीं है कि 2 बज गए हैं, अब आपका कोई काम नहीं है, कहो रात को 8 बजे सूचना मांगी जाए, कहो सवेरे 6 बजे मांगी जाए, कहो रात को 9 बजे सूचना मांगी जाए, कहो 6 बजे आपको मतलब सूचना देने के लिए कहा जाए? मानते हैं पोर्टल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल से व्हाट्सएप से चीजें चली जाती हैं, लेकिन एक समय सीमा होती है
कि सिस्टम को सरकार को करने में 3 महीने लग जाते हैं और आंगनबाड़ी बहनों को 30 दिन में नहीं 3 दिन में काम करने के लिए कहा जाता है। तो क्या हमारी आंगनबाड़ी बहनें शक्तिमान है? वो एक महिला है, उन पे एक दबाव, उन पे एक डर, एक वो रखा जाता है, करके काम लिया जा रहा है कि जाइए आपको जनगणना का काम करना है, जाइए आपको कोविड का काम करना है, जाइए आप राशन बांटिए, जाइए आप मोबाइल सरकार ने नहीं दिया, मोबाइल तो बहनों को अब दिया है और बहनों से फेस कैप्चर केवाईसी का काम 2 साल से बहनों से 100% करवा रही है और ना ही मोबाइल का रिचार्ज है, ना ही मोबाइल है। और तो क्या हमारी बहनें शक्तिमान हैं? बताइए। हम आंगनबाड़ी बहनों को अगर शक्तिमान कीजिए तो बताइए, हम आंगनबाड़ी बहनें क्या गंगाधर हैं, क्या शक्तिमान है जो बस हमें एक हर एक कार्य को हम बस छुए और काम हो जाए, हर एक काम को छुए और बस हो जाए? तो बहनों को भी समय लगेगा, कार्य करेंगी। आंगनबाड़ी बहनें कोई चोर नहीं है, फारिश करती हैं, हर एक काम आंगनबाड़ी बहनें करती हैं, कुछ नहीं मना करती हैं। आप जब कहोगे, जो भी कार्य में ड्यूटी लगाओगे, कोविड जब महामारी जैसे काम में आपने लगाया उसमें भी बहनों ने बढ़ चढ़कर कार्य किया। जनगणना में आंगनबाड़ी बहनों का काम किया, तब भी बेचारी कुछ रो रही थी, कुछ परेशान थी, उन्होंने भी जनगणना का काम को किया। वैक्सीनेशन का काम करती है, पोलियो का काम करती है, घर घर दस्तक का काम करती है, संचारी का काम करती है, हर एक काम को हमारी आंगनबाड़ी बहनें बहुत ही बहादुरी और बहुत ही अच्छे सहानुभूति के साथ कार्य करती हैं। लेकिन इतना भी नहीं है कि सरकार और सिस्टम और विभाग इतना उसे परेशान कर ले कि बेचारे को टेंशन कर ले, हार्ट अटैक आ जाए या बेचारे कहीं ना कहीं परेशान हो जाए, कहीं मानसिक दबाव में आ जाए कि क्या हम करें क्या ना करें। तो मैं विभाग सब हर किसी से कहना चाहती हूँ कि भाई, जब सरकार और सिस्टम में समय लगता है तो हम बहनों को भी थोड़ा समय दीजिए। FRS भी होगा, फेस कैप्चर भी होगा, कार्ड भी होगा, स्कैन भी होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो वीडियो को हम लोग हमारी कहाँ से देख रहे हो, छोटा सा कमेंट करके बता देना। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो अपने चाहने वालों को शेयर जरूर कर दीजिएगा।